जिस ढंग से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यक्रम में जहाँ पे वो अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए मंच से अपने भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता, अब भाई उन्हीं के पार्टी के लोग ही होंगे, बाहर के लोग तो शायद होंगे नहीं, ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं बोलूँगी। इस ढंग की भाषाओं का प्रयोग किया गया है जस्ट बिकॉज वो चिराग जी के माता जी है बोल के चीज़ें अगर बहुत सामने आ रही है तो ये एक अच्छी बात है। बिहार में महिलाओं को लेकर स्पेशली जो राजनीति में है या आम जिंदगी में भी औरतों के साथ कभी ना कभी गलत हरकतें होता है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती है। मैंने भी जब पार्टी छोड़ी थी LJP-R से, जब RLGP में आई थी, उस वक्त भी लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया था, मेरा पर्सनल वीडियो उठा के उन्होंने वायरल किया था। उनके पार्टी के IT सेल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके पटना जिलाध्यक्ष चंदन यादव जी ने भी मेरा ऐसा पोस्ट एक डाल के गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग किया था। उन्हीं के पार्टी के सिंगर है कुंदन पासवान जी, उन्होंने भी इस ढंग की हरकतें किए थे। जब मैंने कंप्लेन लॉन्च किया था चिराग जी के सामने तो उस वक्त उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। अगर कार्रवाई अगर एक मॉब के ऊपर हो रहा है, जो क्राउड के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल आदमी को मैं पहचान सकती हूँ, मैं तो जान सकती हूँ। कोई भी पार्टी में आप रहे, चाहे आप राजद के हो, चाहे आप LJP-R के हो, RLJP के, या फिर आप BJP के कार्यकर्ता हो, महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो महिला के बिना आप लोग फिर पार्टी चलाइए, एक भी महिला फिर आपके राजनीति में नहीं रहेगा। उसके बाद भी मैं आपको और भी पोस्ट दिखा सकती हूँ जहाँ पे मुझे टैग करके मेरे नाम पे वीडियो बना के लोगों ने अलग अलग तरीके से मस्ती मजाक किया है, गलत भाषाओं का प्रयोग किया है। कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि चिराग जी के पार्टी के ही लोग हैं। अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी माता जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही खराब घटना है, बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं उनकी माँ हैं, तो हम भी किसी के घर की बेटी बहू और माँ भी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम अनेकों पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वह वीडियो तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान का है। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव स्टेज पे हैं, उसी दौरान एक व्यक्ति जो कि राजद का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में वो जो अभद्र भाषा है वो चिराग पासवान की मां को लेकर कहा जा रहा है कि प्रयोग किया गया है। ऐसे में अब जाकर चिराग पासवान जो है हमलावर दिख रहे हैं, साथ ही कई सारे NDA के घटक दल सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। देवजानी जी, कैसे इस वीडियो को देख रही जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को कार्रवाई करने की बातें कही जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी महिला का सम्मान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसीलिए जिस ढंग से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यक्रम में जहाँ पे वो अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए मंच से अपने भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता, अब भाई उन्हीं के पार्टी के लोग ही होंगे, बाहर के लोग तो शायद होंगे नहीं, ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं बोलूँगी। और जिस ढंग की भाषाओं का प्रयोग किया गया है जस्ट बिकॉज वो चिराग जी के माता जी है बोल के चीज़ें अगर बहुत सामने आ रही है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी, ये प्रैक्टिस बहुत सालों से या शुरुआत से ही है कि बिहार में महिलाओं को लेकर स्पेशली जो राजनीति में है या आम जिंदगी में भी औरतों के साथ कभी ना कभी गलत हरकतें होता है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती है। मैंने भी जब पार्टी छोड़ी थी LJP-R से, जब RLGP में आई थी, उस वक्त भी लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया था, मेरा पर्सनल वीडियो उठा के उन्होंने वायरल किया था। उनके पार्टी के IT सेल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके पटना जिलाध्यक्ष चंदन यादव जी ने भी मेरा ऐसा पोस्ट एक डाल के गंदी भाषाओं का प्रयोग किया था। उन्हीं के पार्टी के सिंगर है कुंदन पासवान जी, उन्होंने भी इस ढंग की हरकतें किए थे। उस वक्त जब मैंने कंप्लेन लॉन्च किया था चिराग जी के सामने तो उस वक्त उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। अगर कार्रवाई अगर एक मॉब के ऊपर हो रहा है, जो क्राउड के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल आदमी को मैं पहचान सकती हूँ, मैं तो जान सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जस्ट बिकॉज NDA के साथ है बोल के हम गलत को नज़रअंदाज कर देंगे। कोई भी पार्टी में आप रहे, चाहे आप राजद के हो, चाहे आप LJP-R के हो, RLJP के, या फिर आप BJP के कार्यकर्ता हो, महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप एक महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो महिला के बिना आप लोग फिर पार्टी चलाइए, एक भी महिला फिर आपके राजनीति में नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब 33% बंधन विधायक बिल जो पास हुआ है, जब हम सबको अधिकार है राजनीति में आके अपने अपने क्या कहते हैं आपके स्किल्स का, या हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जब आप साथ करना चाहते हैं तो भाई हमें मौका देना चाहिए। और जब पार्टी छोड़ के कोई कहीं पे भी जाता है, मान लें कि लोगों के अंदर में रोष है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल टिप्पणी करना, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना कोई भी राजनीति में कहीं से भी सही नहीं है। और आपके लाइफ में पर्सनल इंटरफेयर कर रहा है? देखिए,
अभी तो नहीं, क्योंकि अभी भी क्योंकि हमारे को एक सीट भी नहीं मिला। उसके बाद भी मैं आपको और भी पोस्ट दिखा सकती हूँ जहाँ पे मुझे टैग करके मेरे नाम पे वीडियो बना बना के लोगों ने अलग अलग तरीके से मस्ती मजाक किया है, गलत गलत भाषाओं का प्रयोग किया है। कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि चिराग जी के पार्टी के ही लोग हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के पार्टी से, मैं उनके चाचा जी के पार्टी में गई, मोए मोए देवयानी, पशुपति कुमार पारस, मोए मोए। तो ये कल्चर प्रैक्टिस ही गलत है। ठीक है, आप हंसी मजाक में आप एक दो बार टांग खींच सकते हो, वो सब करते हैं, लेकिन अपने मर्यादा में रह के। लेकिन अगर आप अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी माता जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही खराब घटना है, बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं उनकी माँ हैं, तो हम भी किसी के घर की बेटी बहू और माँ भी हैं, तो उन चीज़ का उस वक्त क्यों नहीं ध्यान रखा गया। सवाल बहुत सिंपल है, लोकसभा चुनाव फिर 5 साल बाद आएगा, लेकिन एक नारी के असम्मान जो आपने एक बार कर दिया, क्या वो आप वापस ला सकते हैं? मेरा सवाल वही है। क्या माना जाए तिब्जानी जी, जिस तरीके से राजद पर आरोप लग रहे हैं कि राजद महिला विरोधी है, ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी भी महिला विरोधी? देखिए, मेरा ये मानना है, चाहे वो चिराग पासवान हो या चाहे वो कोई और हो, आपके क्या कहते हैं आरजेडी हो, सबका आजकल हालत एक ही है। अगर मैं बात करूं कि ये पार्टी विशेष नहीं है, ये संस्कार विशेष है। और मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को तो मैं ये बोलना चाहूँगी, भाई आप एक खुद एक बेटी के पिता हैं, आप अगर इस ढंग की चीज़ों को अगर बोलेंगे, पब्लिक बोल रहा था, जिस धरती से आप अपना इलेक्शन चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वही धरती पे आपकी बेटी भी सांस लेंगी। जो हरकतों को आज आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल जब वही उंगलियां आपकी बेटी के ऊपर, आपके बहनों के ऊपर उठेंगी, आई एम श्योर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। सेम चीज़ मैं चिराग जी को बोलना चाहूँगी, भगवान करे हम लोग 40 के 40 सीट जीत जाएँ। 40 के 40 सीट जीतना और महिला का सम्मान का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। महिला का सम्मान रोज होता है, आपके पार्टी के अंदर भी होता है, और बार बार होते यार, उस वक्त आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? तो कहीं ना कहीं चुनाव का मुद्दा बनाकर इसको ना देखकर महिलाओं का सम्मान का हकदार के लिए हमें दर दर भटकना ना पड़े, क्योंकि हम लोग आधी आबादी, अगर हमारा वोट आपके लिए मायने रखता है तो हमारा सम्मान भी आपके लिए मायने रखता है। आज अगर पूरे लोग, एनडीए के सारे घटक दल आपकी माँ के लिए गुहार लगा रही है कि नहीं ये गलत हुआ, लोगों को सलाखों के पीछे उड़ना चाहिए, तो आपकी पार्टी में जब मैं प्रवक्ता थी तब आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? जब मैंने आपको बताया था तब आपने ये चीज़ें क्यों नहीं की? और आपको तो मैं नामांकित करके बोली हूँ कि ये लोगों ने, कि आपने उनको क्यों नहीं निकाला पार्टी से? अभी तो वहाँ पे लोगों का चेहरा भी नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे कि ये दोबारा किसी के साथ नहीं हो। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के साथ पॉलिटिक्स को जोड़ा नहीं जाए। और देखिए, चाहे वो दलित समाज की हो या सवर्ण समाज की हो, हमें जाति में ना बांटा जाए, क्योंकि सम्मान जब होती है महिला की, हम लोग महिला देख के पहले सम्मान करते हैं। और अगर हम लोग सच्चे हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम भी करने लगते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के बोल रही हूँ कि अगर हम लोग सच्चे हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में हम लोग सब कृष्ण भगवान को मानते, महादेव को मानते। कृष्ण भगवान की खुद की वाणी है, नारी का अपमान सबसे बड़ा अपमान। तो बार बार जहां पे जितनी बार नारियों का अपमान हुआ है, उसका बदला कौन लेगा? उसके ऊपर एफआईआर कौन करेगा? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कौन होगा? आज आपकी माता जी के ऊपर आया तो आपको वो पीड़ा समझ में आ रहा है। सोचिए, जब आपकी पार्टी के लोग मेरे वीडियो वायरल किए थे, मेरे 78+ पिताजी को कितनी तकलीफ हुई थी, जस्ट बिकॉज वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, या फिर मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है बोल के अगर इस चीज को नजरअंदाज किया जाए तो वो गलत है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनाना चाहते हैं जिनका खुद का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो एथिक्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई भी पार्टी से हो। नारी का सम्मान सबसे बड़ा अपमान, अगर ये स्वरूप मान के अगर हम लोग पार्टी को चलाएंगे, लोगों का भले के लिए सोचेंगे, तो ही हम लोग जीत पाएंगे। कार्रवाई की मांग कर रही है? डेफिनेटली हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर चिराग जी के माता जी के साथ जो हुआ उसके ऊपर कार्रवाई है। मैं साथ साथ ये भी बोलूंगी, मेरे साथ भी जो भी हुआ था, मेरे पास एविडेंस है। आप उन लड़कों को, उन आदमियों को, उनके ऊपर भी आप कार्रवाई करें, या तो उनको पार्टी से निकाले या तो फिर उनको जेल भेजने का काम करें। बात कर रही हैं वो लोग तो चिराग पासवान से गलबहियां कर फोटो पोस्ट कर। देखिए, आप वो चिराग पासवान की पार्टी में, वो उनका सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है मुझे नहीं पता। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं को डिफेंड करते हुए उन्हीं के ऊपर गंदी टिप्पणियां करने की भाई वो तो मूर्ख है। तो आप भाई ऐसे पार्टी का नेतृत्व कर रहे जहाँ पे अगर आप अपने पार्टी को ही बिहारी फर्स्ट सिखा नहीं पाए, अगर आप अपने पार्टी को ही सिखा नहीं पाए कि जनसंपर्क क्या होता है। मैं तेजस्वी जी को मैं बोलना, दोनों यूथ है और दोनों युवाओं को इतनी अकल नहीं है कि औरतों का सम्मान कैसे करें। गुड बात यह है कि वो एनडीए के साथ है, तो आई एम श्योर कि धीरे धीरे मोदी जी का संस्कार उनमें आ जाएगा। 5 सीट मिलने से ही आप बहुत बड़े आदमी हो गए ऐसा नहीं है। आपके संस्कार, आपके कर्मों में, आपके
बातों में, आपके सलीकों में झलकना चाहिए। और मैं बहुत 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 अपने आप को शुक्रगुजार महसूस करती हूँ कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में मोदी परिवार का हिस्सा हूँ। संस्कार चिराग पासवान का नहीं झलकता है? आई डोंट थिंक सो। देखिए, मैं उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन क्योंकि ये महिला के मुद्दों पर बात हो रही है तो मैं एक महिला होने के नाते ये बोलूँगी, अगर आज आप अपनी माँ के लिए इतना पीड़ा भोग रहे हैं और आपको बहुत दुख हुआ, आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा, आपको शायद गुस्सा आया होगा कि वहाँ पे आपको मुंह तोड़ने का मन किया होगा, तो उस वक्त मेरे भी माता पिता का मन हुआ था कि जाके मुंह तोड़ दें। मेरा भी मन हुआ था कि मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों के सामने बोलूं। तो मेरी ये विनम्र अनुरोध है उनसे कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा से 40 के 40 सीट जीते, महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। ये ज़रूरत नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ आवर कल्चर है। सनातन धर्म में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हर देवी की पूजा हम लोग करते हैं। जब देवी की पूजा करते तो नमन करते, लेकिन बाकी सब दिन महिलाओं को गाली देने का काम क्यों करते? मेरी मर्जी में कोई भी पार्टी में जाऊँ, उसके लिए मेरा पर्सनल लाइफ पे मेरा पर्सनल वीडियो को वायरल करने का कौन सा संविधान में रूल है, मुझे बताइए। अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस के भी बहुत नेता छोड़ के आए, बहुत सारा नेता आपका बीजेपी का छोड़ के गए, हमारे भी पार्टी के एक दो लोग इधर उधर निकल के गए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी का भी पर्सनल स्पेस को आप उसको किल करके आप गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग करो। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा थी। साफ कहते हुए नजर आ रही थी कि अगर 40 में 40 सीट बिहार में जितना है तो ऐसे में महिलाओं का सम्मान करना होगा। चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उन दोनों को कार्रवाई करनी होगी। जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। चिराग पासवान को महिलाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं सम्मान करने की और अपने पार्टी के लोगों को कहने की जरूरत है कि महिलाओं का वो लोग सम्मान करें। ऐसे में संस्कारहीन जो है चिराग पासवान हो गए और ऐसे में उनको संस्कार नरेंद्र मोदी के साथ रहते रहते आने वाले समय में मिल जाएगा। फिलहाल देवजानी मित्रा को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रही थी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उनका असम्मान लगातार किया जा रहा है, आपने सुना है क्या कुछ कहते थे। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।